हम सभी ने अभी देखा था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किसको कहते हैं, और उसके पश्चात हमने देखा था कि धातु रूप कैसे चलते, पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठाव पठाम। अब हमने जो देखे थे कर्ता के प्रकार, तो उस कर्ता में जो अन्य पुरुष है, जो मैं और तुम नहीं है, तो ये कई प्रकार का हो सकता है। जैसे बालक हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है। तो कई प्रकार से यह हो सकता है। तो इनके लिए क्या कहा जाएगा? तो इनके लिए कर्ता एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस प्रकार रहेगा। जैसे बालक है तो बालकः यानी एक वचन में, बालकौ यानी दो बालक, और बालकाः यानी अनेक बालक। तो इसमें क्या है? साधारण से अह, औ और आह, ये जोड़ देना है। तो बालक है तो बालक है, बालकौ बालकाः। राम है तो रामः, रामौ, रामाः, है ना। इसी प्रकार अगर मोहन है तो मोहनः, मोहनौ, मोहना। तो ऐसे हमको अनेक शब्द मिलेंगे जो कि पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 में दिए हुए हैं। तो इन सभी को हम कर्ता के रूप में लिख सकते हैं। बालकः, बालकौ, बालका। जैसे यहाँ पर पेज नंबर 15 में आप देखेंगे पुस्तक के पेज नंबर 14 और 15 में देखिए, 14 में द्वितीय पाठ में आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अग्रजः बड़ा भाई, अनुजः छोटा भाई, जगदीशः परमात्मा। जन का सबके संस्कृत से हिंदी अर्थ दिए, जैसे जनक यानी पिता, जार यानी यार, देवर दौहित्र लड़की का लड़का नाती, नरः मनुष्य, पाचकः रसोइया, पितामह दादा, पितृव्यः चाचा, पुत्रः लड़का, पूर्वजः जेठा। पूर्वजः मतलब जो पहले जन्म लिया है, ठीक है। पौत्रः यानी नाती या पोता, प्रपितामह अर्थात परदादा, प्रपौत्रः परपोता, बांधव भाई या संबंधी, भागिनेयः, भागिनेयः यानी नाना, भांजा, भृत्यः यानी नौकर, भ्रातृव्यः यानी भतीजा, मातामह यानी नाना,
मातुलः यानी मामा, मातुलेयः यानी ममेरा भाई, मानवः मनुष्य, व्यस्यः मित्र, वंशः कुटुंब, श्यालः साला, श्यालोढ़ः साढ़ू, श्वशुरः ससुर, सुतः पुत्र, सोदरः सगा भाई। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे तो ये सभी शब्द जो हैं इनके अर्थ दिए हुए हैं। तो अब अगर हम जैसे इसमें देख लें, कोई शब्द ले लें, जैसे हमने ले लिया नर मनुष्य, पाचक रसोइया। अब अगर हम कहते हैं दो मनुष्य, ठीक है, तो दो मनुष्य, अब यहाँ नर शब्द का प्रयोग हुआ है तो दो मनुष्य कौन सा वचन हो गया? द्विवचन हो गया, द्विवचन हो गया। तो नर के रूप कैसे चलेंगे? नरः, नरौ, नराः, है ना। पहले वाले में अह, दूसरे में औ और बहुवचन में आह। तो दो मनुष्य के स्थान पे हम नरौ लिख सकते हैं। इसी प्रकार पाचक हमने पढ़ा रसोइया के लिए, तो दो रसोइये, ठीक है, तो दो रसोइये, तो ये क्या हो गया? पाचकौ। क्यों? इसके रूप चलेंगे पाचकः, पाचकौ, पाचकाः। ठीक है, इस प्रकार से ये चलेगा। तो यहां पर पुत्र, पुत्र के लिए क्या शब्द दिया? सुत, तो सुता है, सुतौ, सुताः। पुत्र भी संस्कृत शब्द है, तो इसके रूप भी इसी प्रकार चलेंगे। पुत्र है, पुत्रौ, पुत्राः। तो अब हम देखें कि यदि कोई कहता है पुत्र पढ़ता है, पुत्र पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना। कर्ता कौन है? पुत्र। कौन पढ़ रहा है? पुत्र पढ़ रहा है। कितने वचन है? एक वचन है, एक पुत्र है, तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। पुत्र कौन सा पुरुष है? मैं हूं? नहीं। तुम हो? नहीं। अन्य पुरुष है, तो यहाँ क्रिया भी किसकी लगेगी? अन्य पुरुष की। तो अन्य पुरुष की एक वचन की क्रिया क्या है पढ़ने के लिए? पठति। और पुत्र का एक वचन क्या है? तो पुत्र का एक वचन यहाँ लिखा हुआ है पुत्रः, तो पुत्रः पठति। इसका अर्थ हो गया पुत्र पढ़ता है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? ठीक है, आगे चलें। पुत्रः पठति। अब यदि यहां पर ये कहा जाए दो पुत्र पढ़ते हैं, तो दो पुत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दो पुत्र हैं और पढ़ते हैं क्रिया है, तो कर्ता को कितने वचन हो गया? द्विवचन, दो पुत्र हैं। अन्य पुरुष है कर्ता, क्योंकि मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, तो क्रिया किसकी लगेगी? अन्य पुरुष के द्विवचन की। ठीक है, तो अन्य पुरुष द्विवचन में क्रिया क्या है?
तो अपन ने पढ़ा था पठती पठतः, पठन्ति, तो पठतः। और पुत्र का द्विवचन क्या है? पुत्रौ, तो पुत्रौ पठतः। ठीक है। इसी प्रकार हम कहें सभी पुत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ ये क्रिया है पढ़ते हैं, और सभी पुत्र योग्य कर्ता बहुवचन का। ठीक है, बहुवचन का कर्ता है, तो ये भी अन्य पुरुष है ना। तो पुत्र है, पुत्रौ पुत्राः, बहुवचन में अपन ने पुत्राः पढ़ा था, और क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो बहुवचन की क्रिया क्या है? पठन्ति, क्योंकि यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। पुत्राः पठन्ति। तो इस प्रकार ये जितने भी शब्द हैं, इन सभी के अनुसार हम सभी के रूप लिख सकते हैं। भृत्यः, जैसे यहाँ दिया हुआ है भृत्यः, भृत्यः का अर्थ है नौकर, तो इसके रूप कैसे चलेंगे? भृत्यः, भृत्यौ, भृत्याः, है ना। मातुलेयः, तो मातुलेयः, मातुलेयौ, मातुलेयाः। इसी प्रकार मित्र, व्यस्यः, तो व्यस्यः, व्यस्यौ, व्यस्याः। ठीक है, तो सभी के रूप अपन ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब हमारे पास कुछ क्रियाएं हैं, तो क्रियाएं क्या हैं हमारे पास? तो क्रियाओं में हमने देखा था कि हम रूप किस तरह से लिख रहे थे? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, ये क्रियाओं के रूप है। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ लगेगा ती, यहाँ तह, यहाँ अंति, सी, थह, था। ये बोलचाल की भाषा में, ऐसा कोई नियम नहीं है। आमी, आवह, मतलब याद रखने के हिसाब से आमा। ठीक है, ये हमने पीछे लगाया है। ये हो गया आपका अन्य पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया उत्तम पुरुष। और ये हो गया आपका एक वचन, द्विवचन, और ये हुआ बहुवचन। तो इस प्रकार से अपन ने पिछली कक्षा में देखा था। अब इसमें और भी कई सारी क्रियाएं हैं। पेज नंबर 19 में आपको और क्रियाएं मिलेंगी। पेज नंबर 19 में आप देखेंगे यहाँ पर कई क्रियाएं दी हुई हैं, जैसे अर्चति, अर्चति यानी पूजता है, अर्हति यानी समर्थ है, अवति यानी रक्षा करता है, क्रामति यानी घूमता है, क्राम्यति यानी घूमता है, क्रीडति खेलता है, खनति खोदता है, खादति खाता है, खेलति खेलता है, गच्छति जाता है, गायति गाता है।
गोपायति रक्षा करता है, घरपति घिसता है, चलति चलता है, चरवति चबाता है, चूसति चूसता है, जयति जीतता है, जिघ्रति सूंघता है, जीवति जीता है, तरति पार करता है, तिष्ठति ठहरता है, त्यजति छोड़ता है, दशति काटता है, दहति जलाता है, धरति पहुँचाता है, धावति दौड़ता है, क्रंदति प्रसन्न होता, नंदति प्रसन्न होता है, नमति प्रणाम करता है, नयति ले जाता है, निंदति निंदा करता है, पचति पकाता है और पतति गिरता है। तो ये सभी धातुएं हैं, ये सभी क्रियाएं हैं। इनका हम अगर यहाँ पर रूप लिखें तो सभी के रूप हम लिख सकते हैं ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आमा जोड़ के। कैसे? तो देखिए, जैसे अर्चति है, अर्चति पहला दिया हुआ है अर्चति, अर्चति यानी पूजता है, पूजा करने के अर्थ में आती है अर्चति। तो इसके रूप कैसे हो जाएंगे? तो तीतः अंति, अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति। ठीक है, अर्चसी, अर्चथः, अर्चत। अर्चामि, अर्चावः और अर्चामा। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और देख लें। जैसे जयति दिया है तो जयति के रूप कैसे चल जाएंगे? जयति, जयतः, जयंती, जयसि, जयथः, जयथ, जयामि, जयावः, जयामः। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी क्रियाएं लिखी हुई हैं यहाँ पर, उन सभी के हम रूप चला सकते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में। अब यदि मैं कहूँ नौकर, नौकर, दो नौकर जीतते हैं, तो क्रिया हो गई जीतना, दो नौकर हो गए कर्ता, ये हो गए कर्ता। तो कर्ता कितने वचन का? द्विवचन का है, अन्य पुरुष है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? क्रिया भी अन्य पुरुष द्विवचन की हो जाएगी। तो अन्य पुरुष के द्विवचन में यहाँ क्या लिखा है? तो ये है आपका अन्य पुरुष पहला वाला, इसके द्विवचन में लिखा है जयतः, तो यहाँ हम लिख देंगे जयतः। और दो नौकर के लिए क्या हो जाएगा? तो नौकर के लिए हमारे पास शब्द है भृत्य, तो भृत्य है भृत्यौ, भृत्यौ, तो भृत्यौ जयतः, दो नौकर जीतते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पर जितने भी शब्द हमने पढ़े हैं, है ना, जैसे मैंने कहा बड़ा भाई पूजता है, तो पूजता है क्रिया है, बड़ा भाई करता है, कितने वचन है? ये एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी।
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अर्चति। हमने अभी पढ़ा पूजा करने के अर्थ में क्या लिया था? अर्चति। ये अर्चति लिया था एक वचन में। ठीक है, तो बड़ा भाई पूजता है, तो बड़े भाई के लिए हमने क्या लिया था? अग्रजः। तो अग्रजः अर्चति। अब इसी में हम कह दें दो बड़े भाई पूजते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अग्रजय का दूसरा क्या है? अग्रजौ। अग्रजय, अग्रजौ, अग्रजाः, ये द्विवचन का हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्चतः। अब इसी को अगर हम बहुवचन में लेते हैं, सभी बड़े भाई पूजते हैं, तो सभी अग्रजय अग्रज। अब यहाँ बहुवचन में हो गया है ना, कई सारे हैं, तो अग्रजय अग्रजौ अग्रजाः, तो यहाँ हो जाएगा अग्रजाः, और बहुवचन की क्रिया लगेगी तो अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, अर्चन्ति। ठीक है, तो अग्रजाः अर्चन्ति, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार अनेकों वाक्य बनाए जा सकते हैं इन क्रियाओं का प्रयोग करके, इन शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो भी क्रियाएं यहाँ पर दी हुई हैं, जो भी शब्द यहाँ दिए हुए हैं, तो इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख सकते हैं। और जो भी क्रियाएं हम देख रहे हैं पेज नंबर 19 में, तो इन क्रियाओं के हम रूप लिख सकते हैं कि सबके रूप कैसे चलेंगे। ठीक है, जैसे गच्छति यानी जाता है, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक है, तो आज आप सभी को, आज बहुत से लोग तो हैं नहीं, है ना, तो आप सभी के गृह कार्य में कुछ क्रियाएं दे रहे हैं, उन क्रियाओं को आपको पूरे रूप लिखने हैं, है ना। तो वही क्रियाएं गृह कार्य में दे रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।